अपडेट आ गई है, वो हम आपको बता देते हैं। तेहरान पर इजरायल का मिसाइल अटैक हुआ है। भारतीय नागरिक ने बमबारी का वीडियो बनाया है, मोबाइल में ये कैप्चर हुआ है। एक के बाद एक लगातार जो हमले हो रहे हैं, ये देखिए कितना विध्वंसक हमला है और कितना खतरनाक है। भारतीय नागरिक ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड किया है। आप इसे समझिए, आप इस अफरा तफरी को समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे अटैक हो रहे हैं। तेहरान पर इजरायल का ये मिसाइल अटैक है। भारतीय नागरिक ने अपने फोन से इसका वीडियो बनाया है। ओह, एक और गया। ओ देखो, वहां पे तो बहुत सारे फट रहे हैं। वो शिट, वो मैं देखा, वो देखो सारे। एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो, वो रॉकेट आ रहा है इधर। ओह, एक और गया। ओह, एक और गया। ओ देखो, वहां पे तो बहुत सारे फट रहे हैं। वो शिट, वो मैं देखा, वो देखो सारे। एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो, वो रॉकेट आ रहा है इधर। देखा आपने कि ये भारतीय नागरिक ने एक वीडियो बनाया है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। हिंदी वो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस कदर लगातार अटैक हो रहे हैं। अपने फोन से वीडियो बनाया था। तो ये जंग दिन ब दिन एक भीषण मोड़ पर पहुंचती जा रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लगातार वार पलटवार हो रहे हैं, जो प्रहार हो रहा है, उसका असर क्या है। सबसे पहले तो ईरान और इजरायल की जो जंग है, आज 5वें दिन भी जारी है, उसका असर भी लगातार दिख रहा है। इसके अलावा जो और जानकारी है इसके बारे में, वो मैं आपको बता दूं कि लगातार एक के बाद एक ईरान अटैक कर रहा है इजरायल के ऊपर अपने नए बैलिस्टिक मिसाइलों से। लगातार ये वॉर है, आगे बढ़ती जा रही है, भीषण जंग चल रही है। इसके अलावा सेना ने फिर से एयर स्ट्राइक की है तेहरान में। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, चैनल की बिल्डिंग के ऊपर बम गिरा दिए गए थे, मिसाइल गिरा दिया गया था। तेहरान में न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर लाइव शो के दौरान एक एंकर होस्ट कर रही थी, वो बाल बाल बची। इजरायल के हमले का ईरान ने कड़ा जवाब दिया है। ईरानी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ईरान को दो टूक है। खामेनेई पर हमले से यह युद्ध खत्म हो जाएगा, वो साफ कह रहे हैं। सोचिए, उसका प्लान और टारगेट शुरू से क्लियर है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामेनेई पर अटैक कर देंगे तो उसे अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर बता दूं, ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के IRIB न्यूज चैनल के दफ्तर पर इजरायली सेना ने बमबारी की है। धमाके के बाद चैनल के स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान का ये सरकारी टीवी चैनल IRGC का प्रोपेगेंडा ये फैला रहा था और इजरायल के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था। ये इजरायल का दावा है। वहीं ईरान ने न्यूज चैनल पर हमले की निंदा भी की है। فضای غبار آلوده استدیو فضای غبار آلوده استدیو दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरानी न्यूज चैनल पर बमबारी होती है, जल गया ईरानी न्यूज चैनल। इस न्यूज चैनल पर हमले की ईरान ने निंदा भी की है। ईरान का सरकारी न्यूज चैनल जिस पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक किया, आपने देखा। दूसरी तस्वीर में कैसे एंकर जो है एंकरिंग कर रही थी, लेकिन अचानक से धमाका होता है और वो अपनी कुर्सी छोड़कर भाग निकलती है। ये पहली तस्वीर आपको दिख रही है, ये वही स्टूडियो है। यहाँ पर देखिए एंकर जो एंकरिंग करती हुई दिख रही है। अचानक से धमाका होता है, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और वो उठकर निकल पड़ती है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बाहर किस कदर धुएं का गुबार दूर तक दिख रहा है। ये जबरदस्त भीषण बमबारी हो रही है। ईरान का IRIB न्यूज चैनल का दफ्तर जिस पर इजरायली सेना ने बमबारी की है, इसकी निंदा की जा रही है। धमाके के बाद चैनल के स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान का ये सरकारी टीवी चैनल IRGC का प्रोपेगेंडा फैला रहा था और इजरायल के खिलाफ अब लोगों को भड़का भी रहा था। ये भी इजरायल का मानना है कि यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा के तहत खबरें दी जा रही थी पड़ेगी और ये बात दोनों देश हुक्मरानों को पता है, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजरायल। 5वें दिन भी इजरायल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले हुए। ईरान ने इजरायल पर 15 मिसाइलें दागी।
इस बार ईरान के निशाने पर हाइफा शहर रहा। ईरान के हमले से हाइफा पावर प्लांट में आग लग गई। इतना ही नहीं, ईरानी मिसाइल से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई कारें जलकर राख हो गई। वहीं इजराइल ने भी ईरान के F-14 टॉमकैट जेट को तबाह कर दिया है। दरअसल ईरान F-14 के जरिए ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। इसके पहले इजराइल ने तेहरान एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया और पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। अब इजराइल ने तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का दावा किया है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के चौथे दिन सुरक्षा बलों ने तेहरान के आसमान में पूरी हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। हमने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ईरानी शासन के मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है। इजराइल यहीं नहीं रुका। ईरान के सरकारी चैनल पर जब एक एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी इजराइल ने मिसाइल दागी। धमाका इतना जोरदार था कि न्यूज एंकर कुर्सी छोड़कर भाग खड़ी हुई और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। दुनिया देख रही है। यूएनएससी को इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि इससे पहले हालात बद से बदतर हो जाए, ईरान इजराइल से बातचीत कर ले। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेताया भी है कि ईरान किसी भी हाल में युद्ध जीतने वाला नहीं है। There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इससे पहले बहुत देर हो जाए, ईरान बातचीत करे। ईरान ये लड़ाई जीतने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि ईरान इजराइल को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है। वहीं इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब तक इजराइल ईरान के कई एयर स्पेस को तबाह कर चुका है। 5 दिन के युद्ध में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन दोनों देश अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में साफ है कि ये युद्ध फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फिलहाल ये युद्ध थमने वाला नहीं है, बल्कि खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि तेहरान खाली करो, और इस चेतावनी के बाद अब भगदड़ की स्थिति मच गई है तेहरान में। लोग तेहरान से निकल रहे हैं और हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पर लंबा जाम दिख रहा है, भीड़ दिख रही है, लोग भाग रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि तेहरान पर एक बड़े अटैक होने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि तेहरान जल्द से जल्द खाली करे। और देखिए तस्वीरें, एक लंबा जाम, लोग अब तेहरान खाली कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि तेहरान में अब अटैक होगा। तेहरान में अटैक होने की आशंका के बीच भगदड़ के हालात। तो ये स्थिति अफरा तफरी की है, ये स्थिति भगदड़ की है। ये लंबा जाम दिखाता है कि अब ईरान में किस कदर लोगों का भरोसा अपने सरकार से और अपने नेताओं से उठ गया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई, वो बताना जरूरी है। ईरान से भारतीयों को निकालने का जो काम है वो शुरू हो गया। आऊंगा इस खबर पर, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए जो महायुद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। उसकी कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीर है। आप सोचिए, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लंबी लिस्ट है जो अलग अलग शहरों की है, इजराइल की भी, ईरान की भी। जो 2 बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ी अपडेट है कि इजराइल ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर हमला कर दिया। एंकर उस वक्त न्यूज पढ़ रही थी। जो तस्वीर दिख रही है उसमें साफ है कि उस न्यूज चैनल में जब अटैक हुआ तो वो बाहर से कैसे जल रहा था। और दूसरी तस्वीरें बता रही हैं कि अलग अलग शहरों पर और रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है।